इसका त्रिकोणमिति का अगला भाग लेके हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। यहाँ देखो त्रिकोणमिति के मैंने कहा था अलग अलग एंगल पे अलग अलग कोण पे हम त्रिकोणमिति अनुपातों का अनुपात निकाल के देखेंगे होता कितना है। लेकिन एंगल मैंने सारे नहीं लिए, मैंने पर्टिकुलर एंगल लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछने वाला होता है, क्योंकि इसके अलावा कोई एंगल आपसे नहीं पूछेगा 10th लेवल तक की बात करें तो केवल हम इसी कोणों पे इन्हीं कोणों पे हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात निकाल के देखेंगे। सबसे पहले बात करें साइन की, तो साइन का 0 डिग्री पे जो अनुपात होता है ना वो होता है वो 0 होता है। 30 का बात करें 30 का होता है 1/2, 45 पे होता है 1/√2, 60 पे होता है √3/2 और 90 पे होता है 1। पर ये सब चीजें तो आपको बुक में मिल जाएंगी, फिर पढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए बात करें तो हम इसको रटेंगे नहीं, इसको निकालना सीखेंगे। ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 कैसे प्राप्त हो, इसको हम निकालना सीख लेते हैं। इसको रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप फर्स्ट लाइन निकाल लोगे तो बाकी सभी लाइनें भी या सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें साइन वाले की, तो ये कैसे है मान देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लेनी। 0, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद क्या करना है, प्रत्येक में 4 का भाग दे दो। 4, 4, 4, 4 और 4। इसके बाद में तीसरा काम क्या करना आपको, प्रत्येक के वर्गमूल लगाओ। वर्गमूल प्रत्येक के √, लगा दो। अब आपको इनको सभी को हल करके लिखना है। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिख दी, उसके नीचे 4 का भाग दिया, फिर क्या लगा दिया, वर्गमूल। अब इसको हल कर लो। 0 में 4 का भाग दोगे कितना आएगा भाई, 0। और 0 का यदि आप वर्गमूल निकालोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। ये तो हो गया साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आई, 0। उसके बाद में यदि इसको हल करना चाहो तो इसमें से कटने वाला तो कुछ है नहीं, 1/4 ऐसा कैसे रहेगा। लेकिन इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो 1 का तो वर्गमूल हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है। अब 4 का वर्गमूल निकालोगे नीचे तो कितना आएगा, 2। तो साइन 30 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/2। यहां से इसको काट के हल कर सकते हो, क्योंकि 2 और 4 में एक कॉमन गुणनखंड है 2, जिसका भाग जा रहा है। इसमें भी 2 का भाग जाता है और इसमें भी 2 का भाग जाता है। दोनों में 2 का भाग देंगे तो यहां से आएगा 1 और यहां से कितना प्राप्त होगा, 2। अब इसका वर्गमूल निकालो। वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 1। और 2 का वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाता है, इसलिए यहाँ क्या लिख देंगे, केवल √2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। यहां से भी कोई हल नहीं हो रहा, किसी कॉमन गुणनखंड का इसमें भाग नहीं जा रहा है 3 और 4 में। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, इसलिए √3। लेकिन 4 का वर्गमूल निकलता है भाई, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, √3/2। लास्ट में बात करें, यहां से देखो 4 से 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा और कितनी बार जाएगा भाग, 1 बार। और 1 का वर्गमूल निकालोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। कोई मुश्किल नहीं था, आराम से हम आसानी से खुद भी साइन की अलग अलग एंगल पे मान निकाल सकते हैं। अब बात करें आगे वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों की। यदि फर्स्ट वाली लाइन आपने निकाल ली तो आगे वाली लाइनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कोस वाली लाइन के लिए देखो, कोस 0 का उतना ही मान होगा जितना साइन 90 का। वो कैसे, 0 और 90 एक दूसरे के पूरक कोण है। कैसे कोण है भाई, पूरक कोण। अब ये नहीं बोला कहां से आगे बढ़ी। पहली बात तो त्रिकोणमिति समझना मुश्किल हो गया, बीच में पूरक कोण और आगे। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। जैसे 0 और 90 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। तो एक दूसरे के पूरक कोण है। तो 0 डिग्री पे जितना साइन का मान होगा उसके पूरक कोण 90 डिग्री पे उतना ही कोस का मान होगा। तो आपको 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन वाले 90 को देखना। साइन वाले 90 का मान कितना है, 1। तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। ये एक दूसरे के पूरक कोणों पे त्रिकोणमितीय अनुपात समान होते हैं। इसका 30 डिग्री का निकालना है तो साइन वाला 60 देखो। साइन के 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो
तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। 45 का पूरक कोण क्या होता है? 45 ही होता है। तो 45 का जो साइन पे मान है उतना ही cos पे होगा, कितना होगा? 1/√2। अब 60 पे निकालना हो आपको, तो 60 का पूरक कोण होता है 30। तो साइन वाले 30 का मान देखो कितना होता है? 1/2। तो इस 60 में मान कितना हो जाएगा? 1/2। और 90 का पूरक होता है 0, और 0 का मान कितना था? 0। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 0। कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल आपको क्या करना है? 90 वाले मान को 0 की जगह लिखना है और 0 वाले मान को 90 की जगह लिखना है, और एक दूसरे को पलट देना है। एक यहाँ आ जाएगा, √3/2 इसकी जगह आ जाएगा, 1/√2 की जगह 1/√2 आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, और 0 लास्ट 90 पे चला जाएगा। बात करें tan की, tan साइन और कोस का अनुपात होता है। इसका साइन और कोस का। तो साइन वाले मानों में कोस वाले मानों का भाग देते चलना और आगे बढ़ते चलना है। सारे कोण हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले 0/1, 0 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा भाई? 0। फिर अगला है 1/2, उसमें भाग किसका देना है? √3/2 का। तो यहां से कुछ ऐसा बनेगा, 1/2/√3/2। ऐसे भिन्न को हल करने में कई बार बच्चे हिचक जाते हैं बीच में, इस भिन्न को कैसे हल करें? सरल भिन्न नहीं है भाई, a/b/c/d आ गया। ऐसी भिन्न को हम कैसे हल करें? इस फॉर्म में यदि कोई भी भिन्न आती है आपके पास, a/b/c/d, तो उसको कैसे लिखना है? इस d को ऊपर ले जाना आपको a के पास, a गुणा d बटा, और c कहां चला जाएगा? b के पास, तो b गुणा c। ऐसे करके हल करना है। कई बार क्या होता है, बटा के ऊपर केवल a आ जाता है, मतलब उसके नीचे बटा में कुछ नहीं आता, केवल a आ जाता है, नीचे पूरी भिन्न आती है। उसको ऊपर वाली को पूरी भिन्न बना लेना, एक लिख लेना इसके नीचे, फिर वापस वही बन जाएगा a/b/c/d, और इस प्रकार हल कर लेना। ऐसा ही नीचे भी हो सकता है, ऊपर पूरी भिन्न आ जाए लेकिन नीचे केवल एक संख्या आ जाए, भिन्न रूप में नहीं आए, तो उसको भी पूरी भिन्न बना लेना। पहले 1 का भाग देते। 1 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि 1 का भाग देने से उस पे संख्या पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इसके बटा में 1 लगा के आप हल कर सकते हो। इस फॉर्म को इस तरह से हल करना है। तो यहां से इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखो 1/2, ये d है जो ऊपर चला जाएगा, और जो √3 है वो इस 2 के साथ आ जाएगा, तो √3 या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा भाई? 1/√3। तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ? 1/√3। यहाँ 45 का मान निकालने के लिए साइन वाले मान में कोस वाले मान का भाग देंगे, तो 1/√2/1/√2। इससे हल करोगे तो भी इसका मान 1 प्राप्त होने वाला है। और वैसे देखो समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान कितना प्राप्त होता है? 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1। अब 60 पे बात करें तो 60 पे भी देखो √3/2 में किसका भाग देना है? 1/2 का भाग। यहां से भाग देंगे तो इस तरह से हल करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3/1, और 1 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा? √3। यहां 1 में 0 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? बहुत सारे लोग इसको 0 कर देते हैं, जो कि गलत है। 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, लेकिन 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है। क्योंकि आप 0 को कितनी ही बार गुणा कर लो, कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी 1 तक नहीं पहुंच पाएगा, चाहे आप अनंत तक गुणा कर लो। अनंत कोई संख्या नहीं होती है, वैसे एक कल्पना है कि हम बहुत दूर तक इसको गुणा करते चलेंगे तब भी हम 1 तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसका मान कितना होता है? अनंत। यहां 0 क्यों आता है? क्योंकि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो एक बार भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार भी आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो 0 से ऊपर निकल जाएगा, इसलिए हम एक बार भी मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए इसका मान कितना आता है? 0 आता है। तो किसी संख्या में यदि शून्य में यदि किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, और 0 का यदि किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है? अनंत आता है। अब बात करें कोट की, जैसे साइन और कोस में संबंध है, पूरक कोणों पे इनका मान क्या होता है? समान होता है, वैसे ही tan और कोट में भी संबंध होता है, इनमें भी एक दूसरे के पूरक कोणों पे मान समान होता है। जैसे 0 का मान निकालना है तो हम किसका देखेंगे भाई? 90। 90 का मान कितना है? अनंत। अनंत यहां आ जाएगा। फिर 30 पे निकालना है तो हम इसका किसका मान, कितना मान देखेंगे? 60 डिग्री पे। tan 60 डिग्री का मान कितना है? √3। तो यहाँ 30 पे कितना मान आएगा इसका? √3।
45 का पूरक कोण आपको पता है 45 ही होता है, एक की जगह एक। 60 का मान निकालना तो 60 के लिए 60 का पूरक कोण 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना है 1/√3। 90 पे मान निकालना है तो 90 पे पूरक कोण क्या होगा 0, और 0 पे मान कितना है 0। कुछ नहीं, पूंछ पकड़ो और घुमा दो, अनंत इधर आ जाएगा, √3 1/√3 और 0। अब बात करें सेक थीटा की। सेक थीटा मैंने बताया था वैसे अभी थोड़ी देर पिछले भाग में ही कि सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो आपको क्या करना है, कोस वाले मानों को उल्टा कर देना है। कोस वाले मानों को उल्टा करेंगे तो इसको उल्टा करने के लिए यदि ये भिन्न है इसको भिन्न बना ले बटा 1, और इसको उल्टा करेंगे तो उल्टा कैसे करना है, अंश को हर में ले जाना है और हर को अंश में ले जाना है। तो इसको उल्टा करेंगे तो भी कितना आएगा 1/1, और 1/1 कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ भी कितना आएगा 1, और यहाँ भी कितना आएगा 1। ध्यान रहे कोस का उल्टा करना है। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, साइन का उल्टा कर देते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है भाई, सेक किसका उल्टा होता है कोस का। अब किसको उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3, फिर ये √2/1, और 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आएगा √2। यहाँ कितना 2/1, और 2/1 कितना होगा 2। और यदि 0 को उल्टा करेंगे तो 0 को उल्टा आपको क्या पता है कितना होता है, अनंत होता है, और अनंत का उल्टा कितना होता है 0। अब जब क्वेश्चन करने की बारी आएगी तो वहां यदि कोई सेक की वैल्यू रखनी है आपको, मान लो सेक 30 की वैल्यू रखनी है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सेक 30 की वैल्यू की जगह आप कोस 30 की वैल्यू याद रख लो, ये शुरू की 2 लाइन याद रख लो, बाकी तो अपने आप निकल जाएंगी। सेक 30 की वैल्यू रखनी है आपको तो कितनी, कोस 30 की वैल्यू देखो कितनी √3, इसी को उल्टा कर दो, समझ रहे हो। वैसे ही कोसेक की बात करें तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन, तो कोसेक की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, हम साइन वाली वैल्यू याद रखेंगे और उसको क्या कर लेंगे उल्टा कर लेंगे। अब साइन कोसेक 0 की वैल्यू देखें तो 0 का उल्टा कितना होगा अनंत। यहां से 1/2 का उल्टा कितना होगा 2, √1/√2 का उल्टा कितना होगा √2, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा कितना होगा 1। ये हो गया। वैसे देखें तो जैसे साइन और कोस के बीच में संबंध था पूरा कोण वाला, वैसे ही टेन और कोट के बीच में संबंध है, वैसे ही सेक और कोसेक के बीच में संबंध है। तो यहां से भी आप कर सकते हो, इस अनंत को इधर ले आओ, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, और 1 यहाँ आ जाएगा। ऐसे नहीं तो फिर इसको साइन से उल्टा कर लेना, सेक को कोस से उल्टा कर लेना। टेन का आपको पता है, टेन जो साइन और कोस का अनुपात होता है, तो साइन वाले मानों में कोस वाले मानों का भाग दे देना, निकल जाएगा। कोट इसका पूरा कोण होता है, उसको उल्टा करके आप निकाल सकते हो। साइन और ये कोस है जो साइन का पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो वैसे ही साइन वाले मान निकालने के बाद आप कोस वाले निकाल सकते हो। बात रही पहली लाइन की, जो मैंने सिखा दिया आपको कैसे निकालनी है। 0 से लेके 4 तक गिनती लिखो, प्रत्येक में 4 का भाग दो और √, लगा लो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो, क्योंकि इसको जब क्वेश्चन करेंगे तब ये मान काम में आने वाले हैं। इस पे 5-10 क्वेश्चन यदि आप कर लोगे, 10-15 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर आपको तालिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तालिका जब बनानी पड़ती है जब हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, 10-15 क्वेश्चन करोगे, ये मान आपको ऑटोमेटिक याद रहने वाले हैं। ये आपको बार बार रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये अपने आप फीड हो जाएंगे आपके दिमाग में। अगले जो भाग में है हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो इस पे आधारित है, जहां हम इन मानों का प्रयोग करने वाले हैं। तो हम इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप इसको अच्छे से तैयार करना, घर पे 5-7 बार खुद बनाना, गलती हो दोबारा देख के दोबारा बना देना, क्योंकि जब ट्यूशन करेंगे तो यही चीजें हमें काम में आने वाली हैं। धन्यवाद।